श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी ने हरतालिका तीज से संबंधित बहुत सारी विशेष जानकारियां हाल ही की कथा में दी हैं। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त दिन मंगलवार बहुत ही विशेष है, क्योंकि भद्रपद शुक्ल तृतीया की तिथि है, जिसे हम हरतालिका तीज के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा दिन है जिसका लाभ घर के सभी सदस्यों को प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के दिन मनोकामना पूर्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, उन्नति प्राप्ति, शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति और संतान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये एक ऐसा पर्व है, ये एक ऐसा व्रत है जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ उपाय होते हैं। हरतालिका तीज मनोकामना पूर्ति उपाय गुरुजी ने बताया। फुलेरे का निर्माण कैसे करते हैं गुरुजी ने ये भी बताया। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि गुरुजी ने फुलेरे का निर्माण करना कैसा बताया है और गुरुजी ने हरतालिका तीज के दिन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, उनकी जानकारी जो दी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो पहला गुरुजी ने बताया फुलेरे का निर्माण करना। फुलेरे का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं गुरुजी ने बताया कि एक आप बांस की डलिया लें। उस डलिया में आप कम से कम 5 फूलों की माला अवश्य लटकाएं। फूलों की माला आप ऐसे फूल लें जो शंकर जी को अर्पित किए जाते हैं। शंकर जी को जो जो फूल अर्पित किए जाते हैं उन फूलों की माला आप उस डलिया में 5 तरफ लटकाएं। 5 से ज़्यादा भी लटका सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मालाएं तो अवश्य होनी चाहिए। फूल में गुलाब, कनेर, धतूर ऐसे फूल ले सकते हैं। गेंदे का भी फूल आप ले सकते हैं शंकर जी का फुलेरा बनाने के लिए। कम से कम 5 मालाएं आप लटकाएंगे। फुलेरा बनाने के लिए अगर आपको बांस की डलिया ना मिले तो आप 4 बांस का उपयोग करके भी फुलेरे का निर्माण कर सकते हैं। 4 बांस लेके उसका चौकोर फुलेरा बना लीजिए। आप चाहे गोल फुलेरा बनाइए चाहे चौकोर फुलेरा बनाइए, लेकिन फुलेरे का निर्माण अवश्य करिए। हरतालिका तीज में फुलेरे के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है और फुलेरे में 5 माला अवश्य होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं गुरुजी के बताए गए उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया कि जिस महिला के संतान नहीं हो रही है, बहुत साल हो गए हैं विवाह को, 20-25 साल हो गए हैं, लेकिन संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसी महिला को हरतालिका तीज के दिन एक फुलेरे का निर्माण करना चाहिए। फुलेरे के निर्माण में उसे कनेर का पुष्प अवश्य लगाना चाहिए। कम से कम एक ही कनेर का पुष्प लगा हो 5 मालाओं में, लेकिन कनेर के पुष्प का अवश्य उपयोग करें। ऐसा फुलेरा बनाएं, शंकर जी को चढ़ाएं। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, अगर आपने व्रत नहीं रखा है, तो आप कम से कम 5 फुलेरों का दर्शन अवश्य करें। 5 फुलेरों का दर्शन करके और उन पे 5 वृक्ष की पत्तियां चढ़ाएं। 5 वृक्ष की पत्तियां आप कोई भी ले सकती हैं, जैसे बेल पत्र ले सकते हैं, पीपल का पत्ता ले सकते हैं, बरगद का पत्ता ले सकते हैं, आम का पत्ता ले सकते हैं, अशोक का पत्ता ले सकते हैं। 5 वृक्ष की पत्तियां आपको उस पे चढ़ानी है और 5 फुलेरों पे अलग अलग आपको दर्शन करने हैं और 5 फुलेरों पे आपको अलग अलग पत्तियां चढ़ानी है। ऐसा नहीं कि एक ही फुलेरे पे आपको 5 पत्तियां आपने चढ़ा दी, दूसरे पे नहीं। 5 पे अलग अलग 5-5 पत्तियां आपको चढ़ानी है। ऐसा करने से निश्चय ही भगवान भोलेनाथ आपकी गोद अवश्य ही जल्दी ही भर देंगे। अगला उपाय गुरुजी ने कुंवारी कन्याओं के लिए बताया है। अगर वो मनचाहे वर की प्राप्ति करना चाहती हैं तो वे भी फुलेरे का निर्माण कर सकती हैं, फुलेरे का दर्शन कर सकती हैं। उन्हें भी कम से कम 5 फुलेरे का दर्शन करना है और किसी एक पुष्प में हल्दी कुमकुम लगा के फुलेरे को छुआ के भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और कनेर का पुष्प अवश्य चढ़ाना है। भगवान भोलेनाथ को कनेर का पुष्प चढ़ाएं, फुलेरे का दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के मनचाहे वर की प्राप्ति का वरदान मांगे। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा, आपको मनचाहा वर अवश्य देगा। अगला उपाय गुरुजी ने बताया है मनोकामना पूर्ति के लिए। जिनके ऊपर बहुत कर्ज है या कोई और इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं, बहुत समय से परेशान चल रहे हैं, तो उन्हें अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना है, तो उनके लिए भी गुरुजी ने बताया है कि आप जहाँ पे हरतालिका तीज की व्रत की पूजा हो रही हो वहाँ पे जाएं, फुलेरे का दर्शन करें।
फुलेरे के दर्शन करने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फुलेरे का दर्शन करते समय उन्हें 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। 5 वृक्ष की पत्तियां आप आम की पत्ती ले सकते हैं, अशोक की पत्ती ले सकते हैं, पीपल की ले सकते हैं, बरगद की ले सकते हैं, 5 बेलपत्र ले सकते हैं। अगर आपको कोई पत्तियां अलग अलग नहीं मिल रही तो आप 5 बेलपत्र भी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिल रहा तो आप 5 फल चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप 5 फूल चढ़ा सकते हैं। ये इनमें से कुछ एक न एक 5 चीजें आप अवश्य चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भोलेनाथ आपके सभी कार्य को जरूर सिद्ध करेंगे। गुरुजी ने बताया कि इस तरीके से हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के दर्शन कर लेने मात्र से ही हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और बिना फुलेरे के हरतालिका तीज के व्रत की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए फुलेरे का निर्माण अवश्य करते हैं। फुलेरा भगवान शंकर के ऊपर अवश्य लगाते हैं। जहाँ जलाधारी बंधी रहती है ऊपर, वहीं पे फुलेरे को बांधते हैं। तो फुलेरा आप अवश्य लगाएं। फुलेरा लगाने से अगर आप किसी तीर्थ जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका जो पुण्य होता है वो फुलेरे के दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाता है। आप कोई दान नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके का वस्त्र दान, अन्न दान, गौ दान नहीं कर पा रहे हैं, तो फुलेरे का दर्शन करके आप उस दान का जो पुण्य होता है अपने खाते में लिखवा सकते हैं। तो इसलिए फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। जहाँ भी हरतालिका तीज की पूजा हो रही हो पता करके अवश्य जाएं और फुलेरे का दर्शन अवश्य करें। कम से कम 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य करें अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। और भगवान भोलेनाथ पे 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं, फुलेरे का दर्शन करें और 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। 5 वृक्ष की पत्तियां ना मिलें तो 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। तो इस तरीके से आप फुलेरा बनाएं। फुलेरे में 5 मालाएं आप जरूर लगाएं। 5 से कम मालाएं फुलेरे में न लगाएं, क्योंकि शंकर भगवान की 5 बेटियां थी, तो उन्हीं के स्वरूप को मानते हुए उनमें 5 मालाएं अवश्य लगाते हैं। इसलिए उनमें 5 मालाओं का बहुत अधिक महत्व है। आप 7, 9 लगा सकते हैं, लेकिन 5 से कम बिल्कुल ना चढ़ाएं। और भगवान भोलेनाथ को 5 फल भी अवश्य चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार आप ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 कम से कम चढ़ाएं। वैसे ही 5 पत्तियां भी चढ़ाएं। आप 7, 9 पत्तियां भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 5 कम से कम जरूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से गुरुजी ने बताया कि हरतालिका तीज के दिन आप फुलेरे का दर्शन कर लेने मात्र से ही अपने सभी कार्य को सिद्ध कर लेते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेते हैं और अपने सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो ये थी गुरुजी द्वारा बताई गई जानकारी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। हर हर महादेव।